वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को घेरे हुए है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। इसी तरह भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा डूरंड रेखा कहलाती है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। बांग्लादेश की सीमा भारत से लगने वाले 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। भारत के त्रिपुरा राज्य की 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब देखिए भौतिक संरचना। भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तट एवं द्वीप। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का एक उदाहरण है। अरावली श्रेणी भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में है। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग हैं। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक राज्यों में है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा 2637 मीटर लंबा है।
जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी 2695 मीटर है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। कार्डामम पहाड़ियों पर इलायची की खेती होती है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास स्थित हैं। तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड सेवराय पहाड़ियों पर स्थित है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से माउंट गाडविन की ऊंचाई 8611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। कंचनजंगा 8598 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। थाल घाट, भोर घाट व पाल घाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। अब देखिए भारत के प्रमुख हिमनद और उनकी लंबाई। सियाचिन हिमनद, इसकी लंबाई है 76.64 किलोमीटर। बाल्टोरो हिमनद 58 किलोमीटर। चोगोलुंगमा 50 किलोमीटर। गंगोत्री 26 किलोमीटर। कंचनजंगा 16 किलोमीटर। केदारनाथ 14 किलोमीटर। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कामोरिन, जिसे कन्याकुमारी कहते हैं, तक है। अब देखिए पर्यटन स्थल और वो कहाँ स्थित है। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पर, कोडाई कनाल पलनी पहाड़ियों पर, ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों पर और शिमला धौलाधर श्रेणी पर। अब देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रे एवं वो किस राज्य में स्थित हैं या केंद्र शासित प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, वुमला अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में, भोरघाट महाराष्ट्र में, पालघाट केरल में, जोजिला लद्दाख में, डाफला अरुणाचल प्रदेश में, शांत घाटी केरल में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है। भारत में गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है। भारत में ऐसे 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तट रेखा से सटे हुए हैं। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।